हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? मस्त। तो देखो अपना क्या चल रहा था लास्ट क्लास में, अलाइक ऑब्जेक्ट्स का अरेंजमेंट चल रहा था। उसमें आगे और बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ और बता रहा हूँ, वेन डायग्राम वाली, प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। ये क्या है बेटा? यदि हम ये बोल रहे हैं सिर्फ दो टर्म की बात कर रहे हैं, तो ये हमारा ए, ये बी है, ये टोटल यू है, यूनिवर्स ऑफ दीज टू। तो जो हमारा सबसे पहला तो P ऑफ A यूनियन B कितना होता है बेटा? हमारा P प्रोबेबिलिटी नहीं है, यहाँ पर N करना बेटा, N ऑफ A यूनियन B। A यूनियन B का मतलब A, आइदर A और B, यानी A वाला तो ये हो गया, ठीक। तो N ऑफ A प्लस N ऑफ B कौन सा हो गया बेटा? ये हो गया। पर ये कितनी बार आ गया ये पोर्शन? दो बार आ गया। तो N ऑफ B माइनस N ऑफ A इंटरसेक्शन B। ये तो हमें आइडिया ही होगा। ये वाला पोर्शन अलग से और बना देता हूँ बेटा मैं। ये वाला पोर्शन हमारा कौन सा कहलाता है? A इंटरसेक्शन B। A में भी और B दोनों में कॉमन है भाई। इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन, तो A और B दोनों में कॉमन है। और ये कंप्लीट क्या कहलाता है हमारा? एक बार यूज करें तो A यूनियन B, ये कंप्लीट A यूनियन B कहलाता है बेटा। तो ऑब्वियसली ये वाला पोर्शन दो बार काउंट हुआ बेटा, तो एक बार माइनस कर दिया। तो हम क्या कह रहे हैं मेनली कि N ऑफ A यूनियन B या A डैश, तो ये हमारा क्या हो गया? A यूनियन B। इधर क्या होगा? इधर बात करें तो A डैश। हम जनरली N ऑफ A डैश, हम किसकी बात करते हैं? A डैश इंटरसेक्शन B डैश। नाइदर A नॉर B, डैश बोलो चाहे बार बोलो बेटा, एक ही बात है दोनों। नाइदर A नॉर B। बताओ, नाइदर A नॉर B यानी टोटल माइनस आइदर A और B। नाइदर नॉर, टोटल माइनस आइदर और। तो टोटल कितना है? N ऑफ U माइनस N ऑफ A यूनियन B। इसका मतलब और क्या लिख रहे हैं बेटा हम? N ऑफ U माइनस NA प्लस NB माइनस N ऑफ A इंटरसेक्शन B। कहने का मतलब टोटल माइनस सिंगल वाले जितने भी हैं प्लस डबल वाले जितने भी हैं। अभी तो यहाँ पे एक ही है। ये यदि तीन में बात करूं बेटा मैं, तो यही हम बोलना चाह रहे हैं। नाइदर A नॉर B का मतलब ना तो A और ना ही B है। तो टोटल माइनस पहला सिंगल एक एक वाले, माइनस दो दो वाले, प्लस दो है दोनों में जो कॉमन है, तीन वाले माइनस चार वाले, प्लस एंड सो ऑन, यही चलते जाएंगे। देखो तीन में देख लेते हैं ये यदि हमारे पास तीन है, ये A B C, ये यूनिवर्स यो। तो बताओ N ऑफ A यूनियन B यूनियन C, N ऑफ A यूनियन B यूनियन C। आंसर इज NA प्लस NB प्लस NC माइनस N ऑफ A इंटरसेक्शन B माइनस N ऑफ B इंटरसेक्शन C माइनस N ऑफ C इंटरसेक्शन A प्लस N ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। कैसे रिजल्ट बेटा? NA, मैं दूसरे तरीके से बता रहा हूँ, यहाँ पे देखना भाई। NA का मतलब ये एक बार, ये एक बार, ये एक बार, ये एक बार, ठीक है। NB बेटा ये एक बार, ये एक बार,
ये एक बार, ये एक बार, NC बेटा, ये एक बार, ये एक बार, ये एक बार, ये और एक बार। हमें कितना चाहिए था बताओ? हमें चाहिए था सिर्फ वन बार, ए यूनियन आइदर ए और बी और सी, एक एक बार चाहिए। अभी कुछ हमारे पास 2 बार आ गए, कुछ 3 बार आ गए। मैंने क्या किया, माइनस ऑफ, ध्यान दो, माइनस ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में से एक एक, ए इंटरसेक्शन बी ये वाला पोर्शन है, इसमें से एक एक गायब कर दिया। ठीक, नेक्स्ट बी इंटरसेक्शन सी में से एक एक माइनस कर दिया। बी और सी का इंटरसेक्शन ये वाला बेटा, यहाँ से माइनस कर दिया एक और सी इंटरसेक्शन सी में से, सी इंटरसेक्शन ए में से माइनस कर दिया एक एक। तो यदि मैं इनको जो कैंसिल किए मैंने येलो वाले, इनको हटाना चाहूं मैं बेटा, तो ये हुआ हमारे पास। क्या यही चाहिए था हमें? नहीं भाई, हमें ये और ऐड करना था, तो ये ऐड करें, इसका मतलब +1 और किया हमने, प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन, ये तीनों का कॉमन है बेटा। आ गया होगा समझ में? तो याद रखेंगे एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। तो अब दूसरा जो हमें मेनली चाहिए था कि एन ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी बार इंटरसेक्शन सी बार, नाइदर ए नॉर बी नॉर सी। तो बताओ क्या करें? टोटल माइनस आइदर ए और बी और सी। और ये क्या कह रहे हैं हम बताओ? एन ऑफ यू माइनस सिंगल सिंगल वाले एक एक टर्म, यानी एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी जितने भी हैं, प्लस दो वाले बेटा एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, प्लस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन ए, माइनस 3 वाले एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। समझ में आया कि नहीं आया? ये तो जनरलाइज बोलना चाहें बेटा, तो ये मैं जनरलाइज भी बता रहा हूँ अब मैं भाई कि एन ऑफ A1 इंटरसेक्शन A1 बार इंटरसेक्शन A2 बार इंटरसेक्शन A3 बार अप टू AN बार इज इक्वल टू एन ऑफ यूनिवर्स टोटल, उसका माइनस, बोलो भाई, सिग्मा ऑफ एन ऑफ ए आई, आई इज इक्वल टू 1 to n जो इतना भी जा रहा है बेटा, प्लस सिग्मा ऑफ एन ऑफ ए आई इंटरसेक्शन ए जे 1 2 1 3 आई और जे आपस में जितने भी हैं, यहाँ पे ये डबल सिग्मा आएगा, अलग बात है, आई और जे दो हैं बेटा, तो कुछ भी हो सकता है, A1 A2 A3 सबके साथ क्या लेना है? इंटरसेक्शन लेना है भैया। तो I इज इक्वल टू, इस पे मत जाना ज़्यादा, मेनली तो ये कंसेप्ट क्या है हमारे पास, ऐसे ही माइनस प्लस माइनस 3 के लिए बेटा एन ऑफ ए इंटरसेक्शन A1 इंटरसेक्शन B, A2 इंटरसेक्शन अप टू या AI इंटरसेक्शन AJ इंटरसेक्शन AK, इस बार 3 सिग्मा लग जाएंगे बेटा, एंड सो ऑन चलता जाएगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस अप टू लास्ट तक। क्लियर है? तो ये हमारा क्या है? एक्सक्लूजन। आया समझ में भाई? तो अब देखो इस पे बेस्ड क्वेश्चंस बेटा क्या कह रहे हैं। तो ये जनरलाइज लिखा मैंने, 4 के लिए होता तो वो भी, 5 के लिए कितने भी हैं बेटा, वैसे 3-4 से ज़्यादा आता नहीं है, पर फिर भी मैंने जनरलाइज लिख दिया भैया। लिखो तो देखो क्या कह रहे हैं, फाइंड द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 100, फाइंड द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 1000 कर लो चलो, फ्रॉम 1 to 1000, फाइंड द पॉजिटिव इंटीजर्स, फाइंड द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 1000 विच आर डिविजिबल बाई एट लीस्ट 2 or 3 or 5।
एट लीस्ट वन ऑफ 2, 3 और 5, चाहो तो 2 और 3 और 5। डिविजिबल बाय, तो बताओ क्या करें हमें, 2 से डिविजिबल या 3 से डिविजिबल या 5 से डिविजिबल। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए P ऑफ N ऑफ A यूनियन B यूनियन C। A क्या बोल रहे हैं, आइदर 2 से डिविजिबल, B 3 से डिविजिबल, C 5 से डिविजिबल। क्या लिखोगे फॉर्मूला बेटा, P ऑफ A प्लस P ऑफ B प्लस P ऑफ C माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B माइनस P ऑफ B इंटरसेक्शन C माइनस P ऑफ C इंटरसेक्शन A प्लस P ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। बताओ A से डिविजिबल बेटा यानी 2 से डिविजिबल, P क्यों लिख दिया यार मैंने, दिमाग प्रोबेबिलिटी ज़्यादा चलता है। N है बेटा ये ना, ये अलग बात है, 12th में प्रोबेबिलिटी पढ़ोगे आप, उसमें भी यही यूज होता है, वहां पे P कर दिए। क्या बोल रहे बताओ, N ऑफ A बेटा, N ऑफ A का मतलब 2 से डिविजिबल, A क्या है हमारा, डिविजिबल बाई 2, B क्या है हमारा, डिविजिबल बाई 3 और C क्या है बेटा हमारा, डिविजिबल बाई 5। ठीक, अब बोलो A से डिविजिबल 1000 में 2 से डिवाइड कर दें बेटा, कितना आ जाएगा 500। ठीक है ना, 2, 4, 6 अप टू 1000 बेटा, 1 to 1000 दोनों बोल रहे हैं। N ऑफ B 3 से डिविजिबल बोलो, 1000 में बेटा 3 से डिवाइड कर दें, कितना आ जाएगा 333, यही आएगा। नेक्स्ट N ऑफ C बेटा 1000 में 5 से डिवाइड कर दें, कितना आ रहा है बेटा 200। कोई प्रॉब्लम है? नेक्स्ट क्या कह रहा है बताओ हमें, नेक्स्ट बोल रहा है बेटा हमें N ऑफ A इंटरसेक्शन B। यहाँ पे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा अब आपको, N ऑफ A इंटरसेक्शन B यानी A 2 से भी डिविजिबल एंड 3 से भी डिविजिबल, इसका मतलब 6 से डिविजिबल होना चाहिए। 2 से भी डिविजिबल एंड है इंटरसेक्शन बेटा 3 से भी डिविजिबल, इसका मतलब किससे डिविजिबल बेटा 6 से डिविजिबल। 1000 बाई 6 कितना हो गया बेटा, 6 1 6 4 40, 6 6 जा 36, 4 6 6 जा 36, 166 भाई, पॉइंट समथिंग आएगा। नेक्स्ट N ऑफ B इंटरसेक्शन C बोलो, B इंटरसेक्शन C 3 और 5 दोनों से डिविजिबल बेटा यानी 15 से डिविजिबल, 1000 बाय 15 तो कितना हो गया बेटा ये 200 बाई 3, 200 बाई 3 का मतलब 66 पॉइंट समथिंग यानी 66 हो जाएगा बेटा। नेक्स्ट N ऑफ C इंटरसेक्शन A यानी A और C दोनों से डिविजिबल यानी 10 से डिविजिबल, 10 से डिविजिबल डायरेक्ट बेटा तो 100 हो जाएंगे। एक और चाहिए हमने लास्ट, क्या, N ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C यानी क्या करें हम, 2 से भी डिविजिबल, 3 से भी डिविजिबल एंड 5 से भी डिविजिबल, 2 से भी, 3 से भी, 5 से भी, सभी से डिविजिबल बेटा। इनका एलसीएम भाई 30 होगा यानी 30 से डिविजिबल हो जाए। क्लियर है, इनका एलसीएम क्या है 30, तो किससे डिविजिबल होना चाहिए 30 से डिविजिबल होना चाहिए बेटा। तो 30 से डिविजिबल यानी 1000 बाय 30, आंसर इज 33। अब हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था N ऑफ, अब रख दो वैल्यू, N ऑफ आइदर डिविजिबल बाई 2 और 3 और
कितना बेटा 5। आंसर हो जाएगा एन ऑफ ए 500 प्लस एन ऑफ बी 333 प्लस एन ऑफ सी 200 माइनस एन ऑफ 166 प्लस 66 प्लस 100 प्लस एन ऑफ यानी 33। ठीक है, तो सॉल्व कर सकते हैं इसको, जो भी है। कितना आ रहा है बेटा ये 700 1000 तो 1066 माइनस ये कितना हो रहा है बेटा 100 200 और 66 टू जा 132 यानी 332। तो आंसर कितना आ गया बेटा हमारा? आंसर आ जाएगा 34 734 आ गया क्या? तो आंसर इज 734। आंसर क्या हो गया बेटा हमारा 734। ठीक है नहीं? तो ये हमारा आंसर हो गया भाई। तो आइदर डिविजिबल बाई 2 और डिविजिबल बाई 3 और डिविजिबल बाई 5। क्लियर है? अब इसमें ये पूछ लेता नाइदर डिविजिबल बाई 2 नॉट डिविजिबल बाई 3 नॉट डिविजिबल बाई 5। बताओ क्या करते? टोटल 1000 माइनस ये क्वांटिटी कितना हो जाता है बेटा 266 266। नेक्स्ट बेटा एक छोटा सा और ऐसा क्वेश्चन बड़ा भी कराऊंगा मैं। फाइंड द नंबर ऑफ वे इन विच 2 अमेरिकन 2 ब्रिटिश 1 चाइनीज 2 अमेरिकन 2 ब्रिटिश 1 चाइनीज 1 डच एंड 1 इजिप्टियन 1 Dutch and 1 Egyptian can sit in a line so that the person of same nationality are separated. एक लाइन में अरेंज करना है इनको और सेम नेशनलिटी यानी सेम उसके एक ही देश के जो पर्सन है वो क्या होने चाहिए? सेपरेट होना चाहिए। पर्सन ऑफ सेम नेशनलिटी आर सेपरेटेड, यानी ये दोनों सेपरेट होने चाहिए, ये दोनों भी सेपरेट होने चाहिए। यही बोल रहे भाई। तो बताओ क्या करें? हमें क्या चाहिए? एन ऑफ अमेरिकन सेपरेट एज वेल एज ब्रिटिश सेपरेट। क्लियर? क्या लिखेंगे? एन ऑफ ए अमेरिकन सेपरेट एन ऑफ बी ब्रिटिश सेपरेट माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अमेरिकन सेपरेट एंड सेपरेटेड टुगेदर सेपरेटेड, तो यानी दोनों क्या होने चाहिए? हमारे सेपरेट होने चाहिए, अमेरिकन भी और ब्रिटिश भी। वैसे इसको तो बजाय इसके थोड़ा सा और इजी कर रहा हूँ बेटा, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, इसमें टाइम लगेगा, उल्टी ये निकालना पड़ेगा सेपरेशन वाला। इसमें क्या करो आप, दो तरीके बता रहा हूँ भाई मैं। पहला तो क्या, पहले थोड़ा इजी है वो वाला बता रहा हूँ। देखो क्या कह रहा है। मैंने क्या किया, समझ में आना जरूरी है पर ये थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम करता है भाई। मुझे दोनों अमेरिकन को अलग करना है, दोनों ब्रिटिश को अलग करना है। ठीक है, मैंने क्या किया, पहले अमेरिकन को तो बाहर बैठाया और इनको अरेंज कर दिया। क्या बेटा, B1 B2 C D और E, इनका अरेंजमेंट बोलो। 3 और 2 5, 5 फैक्टोरियल। इनटू, अब बोलो क्या कह रहे हैं हम, इनटू इन दोनों को अलग कर दिया। अमेरिकन को अलग किया तो इनको सेपरेट करने के लिए गैप मेथड वही, तो इनके बिटवीन गैप बेटा 1 2 3 4 5 6
6 गैप में से कितने गैप का सिलेक्शन? 2 गैप का सिलेक्शन इनटू इन दो अमेरिकन को अरेंज करने के A1 A2 को 2 फैक्टोरियल। क्लियर है या नहीं? इन दोनों को अरेंज करने के तरीके बेटा 2 फैक्टोरियल। क्लियर है भाई? माइनस इसमें कुछ एक्स्ट्रा केसेस आगे भाई, बताओ कौन से एक्स्ट्रा केस आगे बेटा? एक्स्ट्रा केस ये आगे जब दोनों यहां से सिलेक्शन नहीं हुआ है, ये दोनों जब एक साथ हैं, ये दोनों जब एक साथ हैं, ये हमारे एक्स्ट्रा आए कि नहीं आए? तो वही इनको सेपरेट रखते हुए जब ये दोनों एक साथ हैं वो केस इसमें से माइनस कर दें बेटा। तो हम क्या करें बताओ? 1 2 3 4 इनको रस्सी से बांध दिया बेटा, तो 4 को 4 फैक्टोरियल इनटू आपस में इन दोनों का अरेंजमेंट V1 V2 2 फैक्टोरियल। अब गैप कितने रह गए? 1 2 3 4 5 में से 2 का सिलेक्शन और उन 2 पर अमेरिकन का अरेंजमेंट। आया समझ में कि नहीं आया? हमें क्या कह रहा है बेटा? रिपीट कर रहा हूं मैं, दोनों अमेरिकन दोनों ब्रिटिश क्या होने चाहिए? सेपरेट होने चाहिए। तो या तो हम ये टोटल क्या कर सकते थे? टोटल माइनस टोटल केसेस माइनस जब क्या है? ए टुगेदर एंड बी टुगेदर, दोनों अमेरिकन एक साथ हैं एंड दोनों ब्रिटिश एक साथ हैं, तो आइदर ए टुगेदर और बी टुगेदर, दोनों माइनस कर देते तो ऑब्वियसली ये रिजल्ट आ जाता। तो और दूसरा मेथड ये था, ये थोड़ा सा डायरेक्ट निकल जाता है। देखो कैलकुलेशन कर लेते हैं। ये कितना हुआ बेटा? 120 इंटू 6C2 बेटा 5 3 जा 15 30 माइनस कितना भाई? 4 फैक्टोरियल बेटा, 4 फैक्टोरियल इज 24 इंटू 2 इंटू 10 इंटू 2, तो कितना होगा बेटा? 12 3 जा 36 माइनस 96 1000 माइनस किए तो बेटा 26 और 2640। आंसर क्या रहा? यदि हो तो देखता हूं मैं, आंसर मेरे पास नहीं है भाई, मेरे पास 2640 भाई। अब देखो क्या करें दूसरा मेथड, सेकंड मेथड देखो ध्यान से। एन ऑफ क्या करें हम बेटा? ए बार इंटरसेक्शन बी बार, ए सेपरेट एंड बी सेपरेट। ए का मतलब ए टुगेदर है, बार का मतलब ए बार का मतलब सेपरेट बेटा। तो बताओ हम क्या करें? टोटल माइनस एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर है या नहीं? तो बताओ टोटल बेटा इनका आपस में अरेंजमेंट कैसे? 2 और 2 4 5 6 7 फैक्टोरियल। अमेरिकन अलग अलग है भाई, ये नहीं उनको सेम कर दो भाई। माइनस अब बोलो एन ऑफ ए, एन ऑफ ए का मतलब क्या बोल रहे हो बेटा? अमेरिकन एक साथ, इधर बना देता हूं मैं, A1 A2 B1 B2 C D E। अमेरिकन एक साथ बेटा, अमेरिकन को रस्सी से बांध दिया, अमेरिकन को रस्सी से बांध दिया। अब बोलो 1 2 3 4 5 6, तो 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, इन दोनों का आपस में अरेंजमेंट माइनस एन ऑफ बी सेम हो जाएगा बेटा। इनको तो हटा दिया, इनको रस्सी से बांध दिया ब्रिटिश को। बताओ ब्रिटिश को रस्सी से बांध दिया तो अगेन सेम रिजल्ट इनटू 2 फैक्टोरियल प्लस अमेरिकन एज वेल एज ब्रिटिश दोनों को ही रस्सी से बांध दिया बेटा। 1 2 3 4 5 यानी क्या बोल रहे हैं बेटा? 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इनको 2 फैक्टोरियल। कितना आया? 7 फैक्टोरियल बेटा 5040 माइनस कितना बेटा? ये 720 का डबल 1440, यही हुआ बेटा। प्लस कुछ गड़बड़ हो गई कि देखता हूँ बेटा। 120 और
480 हो गए, तो कितना आया ये, तो ये रिजल्ट तो 400 गया, तो 3600 प्लस 480, कहीं कुछ गड़बड़ हो रही है भैया, अभी बताता हूँ बेटा देख के। यार ये थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गई, देखो 720 इंटू 2 1440, तो ये एक और है ना 1440 भाई, दो है ना बेटा, ये मैंने एक ही लिख दिया, तो 2 इंटू 1440 बेटा, कैलकुलेशन मिस्टेक अगेन। तो कितना माइनस होगा यहाँ से बेटा, लास्ट में कर देते, चलो लिख देता हूँ यहाँ पे, कितना हुआ बेटा ये 5520 माइनस कितना 2880, माइनस करो तो बेटा 0 4 5 माइनस 9 6 2, तो आंसर इज 2640। अब आपको जो भी अच्छा लगे दोनों में से, मैंने दोनों मेथड बता दिए भाई। आंसर कितना है 2640, और ऐसा मैं और भी आगे कराऊंगा, टेंशन ना करो भैया भाई। पर क्लियर हुआ ये, तो ध्यान रखना था थोड़ा सा स्टेप के क्वेश्चन को। नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट हेडिंग लिखो बेटा, परमुटेशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट्स टेकन सम एट अ टाइम। परमुटेशन या अरेंजमेंट्स, परमुटेशन ऑफ alike objects permutation of alike objects taken some at a time, taken some at a time। जैसे ये लिखो पहला क्वेश्चन, हाउ मेनी 5 लेटर वर्ड्स, चलो 4 कर देता हूं, पहले छोटा लिख देता हूं। हाउ मेनी 4 लेटर वर्ड्स, हाउ मेनी 4 लेटर वर्ड्स कैन बी फॉर्म हाउ मेनी 4 लेटर वर्ड्स कैन बी फॉर्म using the letters A, B, C, D, E, F, using the letters triple A, ट्रिपल बी, डबल सी, डबल डी, डबल ई, डबल एफ। अब देखो तो यहाँ पे बेटा पॉसिबिलिटी बनती है, ध्यान रखो इसमें, जब हमारे पास अलाइक और डिफरेंट दोनों टाइप के बहुत सारे केसेस हैं, तो और हमें उनमें से कुछ लेटर्स को लेके वर्ड बनाने हैं, यानी अरेंजमेंट भी करना है बाद में, तो पहले तो सिलेक्शन होता है, ध्यान दो, फिर अरेंजमेंट होता है इसमें। फर्स्ट सिलेक्शन एंड देन अरेंजमेंट, और वो तो हम शुरू से करते आ रहे हैं। हमने तो PUG कहीं किया है, नहीं तो नहीं किया है। हम तो पहले क्या करते हैं, सिलेक्शन करते हैं, फिर देखते हैं अरेंजमेंट करना है, ठीक है भाई अरेंज कर देंगे। तो वो ही हम यहाँ पे करेंगे बेटा। यहाँ पे केसेस बनेंगे भाई। फर्स्ट केसेस, ऑल द लेटर्स आर डिस्टिंक्ट। फर्स्ट केस, ऑल द लेटर्स आर डिस्टिंक्ट। ऑल डिस्टिंक्ट, ऑल डिस्टिंक्ट मतलब ऑल डिफरेंट, कुछ भी लिख दो शॉर्ट में। ऑल द लेटर्स आर डिफरेंट या डिस्टिंक्ट। बताओ ऑल द लेटर्स आर डिस्टिंक्ट या डिफरेंट, कितने डिफरेंट लेटर हैं मेरे पास? 1 2 3 4 5 6। इन 6 में से कितने का सिलेक्शन बेटा? 4 का सिलेक्शन, 4 के लिए, ठीक है नहीं, 4 लेटर्स के लिए। और उनका अरेंजमेंट कितने तरीके से, बताओ, वर्ड भी तो बनाने, सिर्फ सिलेक्शन थोड़ा ना करना था। कितने तरीके से अरेंजमेंट? 4 फैक्टोरियल। सेकंड केस बोलो,
सेकंड केस बेटा बोलो भाई, पहला केस ऑल आर डिस्टिंक्ट, सेकंड केस टू अलाइक, टू डिस्टिंक्ट, टू अलाइक टू डिस्टिंक्ट। अब बोलो, अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना है, इसलिए मैंने इसको चेंज किया। मेरे पास एक्चुअल क्वेश्चन मैथमेटिक्स था, यहाँ पर क्या था मेरे पास, लेटर मैथमेटिक्स था बेटा, पर मैंने उसको चेंज करके लिखा है क्योंकि उसमें एक गलती होती है और उसका पता नहीं चलता है मैथमेटिक्स वाले केस में। यहाँ पे क्लियर पता चलेगा वो क्या कह रहा हूँ, बताओ। टू अलाइक लेटर्स का सिलेक्शन, मेनली इसी में मिस्टेक करते हैं हम। बताओ क्या कह रहे हैं, इधर देखो, टू अलाइक या तो ए हो सकते थे या बी या सी या डी, यानी इन चार लेटर में से एक लेटर का सिलेक्शन, दो का नहीं, ध्यान देना। वहां पे क्या था, तीन ही थे, तो 3C1 करते तब भी वही आंसर हो जाता, और 3C2 करते तब भी मैथमेटिक्स वाले केस में, और आंसर 3C1 और 3C2 दोनों 3 होते हैं, तो आंसर पता ही नहीं चलता गलती हुई या नहीं हुई हमसे। और यहाँ पे 4 है तो गलती पता चलेगी हमें कि गलती हुई है कि नहीं हुई हमसे। तो मैं रिपीट कर रहा हूँ यहाँ पे, टू अलाइक लेटर्स का सिलेक्शन बेटा ध्यान दो, 1 2 3 4, इन 4 लेटर्स में से एक लेटर का सिलेक्शन, 1 2 3 4, इन 4 में से एक लेटर का सिलेक्शन। अब जितने चाहिए उतने ले लो भाई, 2 चाहिए 2 ले लिए। मान लिया मैं अलग से बताना चाहूँ तो पॉसिबिलिटी यही तो है बेटा, आइदर ए और बी और सी और डी। ये 4 केस के अलावा और कोई पॉसिबिलिटी थोड़ी ना है, 4 केस बन गए हमारे, 2 अलाइक लेटर सिलेक्शन के। क्लियर है या नहीं? तो अब ध्यान दो भाई, अलाइक लेटर एक से ज़्यादा लेने हमें तो एक का ही सिलेक्शन करना है, जितने चाहिए उतने ले लो फिर वहाँ से, क्यों अलाइक है वो। तो मैं क्या करूँ बताओ, कोई भी इनमें से किसका एक का सिलेक्शन मान लिया, इसका आ गया, तो यहाँ से 2 ए ले लिए भाई हमने यहाँ से 2 ए ले लिए बेटा। अब हमें क्या चाहिए, 2 डिस्टिंक्ट, ध्यान दो इधर देखो, 2 डिस्टिंक्ट, 1 2 3 4 5 बचे हमारे पास, 5 डिस्टिंक्ट बचे नहीं बचे, 5 में से कितने का सिलेक्शन, 2 का सिलेक्शन इनटू। अब मैंने मान लिया यहाँ से कोई भी एक बी आ गया, एक ई आ गया, कोई भी आ सकते हैं भाई। अब इनका अरेंजमेंट, इनमें 2 आइडेंटिकल है, 2 डिस्टिंक्ट हैं, अरेंजमेंट बोलो बेटा, अरेंजमेंट होगा 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। यस और नो, समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर। नेक्स्ट थर्ड केस भाई, थर्ड केस बोलो क्या कह रहे हैं, 2 अलाइक 2 अदर अलाइक, 2 अलाइक एंड 2 अदर अलाइक, शॉर्ट में लिख दिया बेटा मैंने, 2 अलाइक एंड 2 अदर अलाइक। कहने का मतलब ए बी बी, आया समझ में, ए सी सी, बी बी डी डी, ये कहने मतलब। तो बताओ क्या करें, इधर देखो अगेन हमारे पास कितने, 2 अलाइक 2 अदर अलाइक यहाँ से, तो बताओ इन 4 लेटर्स में से कितने लेटर्स का, 2 लेटर का सिलेक्शन, 2 ले लेंगे, जितने चाहिए उतने लेंगे। तो इन 4 में से कितने का सिलेक्शन, 2 लेटर का सिलेक्शन बेटा। क्या कह रहे हैं बताओ हम, 4 में से 2 का सिलेक्शन बेटा 4C2 इनटू अरेंजमेंट, बस 2 का आ गया भाई, ए बी बी इक्वल है ना हमें, तो बताओ इनटू कितने बेटा, 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल। 2 लेटर में 4 आ गए भाई, ध्यान देना, ए बी बी। फोर्थ केस और बोलो, 3 अलाइक 1 डिस्टिंक्ट, 3 अलाइक 1 डिस्टिंक्ट, बोलो 3 अलाइक 1 डिस्टिंक्ट, इन दोनों में से एक लेटर का सिलेक्शन इनटू, मान लिए ये आ गया तो 1 2 3 4 5 में से भी एक का सिलेक्शन, अरेंजमेंट बोलो 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। और कोई पॉसिबिलिटी, 4 अलाइक नहीं है हमारे पास, है क्या, 4 अलाइक है ही नहीं हमारे पास, यही पॉसिबिलिटी है भाई। समझ में आया? क्लियर है? अब यहाँ 4 की जगह 5 लेटर वर्ड कर दो और या 6 लेटर वर्ड कर दो, जिससे कि केसेज और बढ़ जाए। इसमें एक और लिख दो चाहो तो, चलो 5 ही कर देता हूँ, एक और बढ़ा देता हूँ यहाँ पे। कोई क्वेश्चन दोबारा लिख लो चाहो तो आप, सबका एडिशन ये ध्यान रखना, आइदर ये और ये और ये और ये,
ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा होता है पर इसमें सभी पार्ट नहीं पूछेगा बेटा, आईआईटी में कोई भी एक पार्ट पूछ लेगा बेटा। हाउ मेनी 5 letter word कैन बी फॉर्म यूजिंग द लेटर्स A, B, C, D, E, F। चलो बहुत है। हाउ मेनी 5 letter word कैन बी फॉर्म यूजिंग द लेटर्स 4 times A, 4 times B, ट्रिपल C, डबल D, डबल E एंड F। कितने 5 letter word बनाने हैं भाई? बनाओ तो बोलो क्या क्या बनेंगे। फर्स्ट केस बोलो। फर्स्ट केस बेटा उल्टा चलते हैं। 4 alike 1 distinct, अलाइक पहले लेते हैं। 4 alike 1 distinct, 5 alike तो है नहीं हमारे पास, तो 4 alike 1 distinct बोलो भाई। 4 alike 1 distinct, क्लियर है ना। A4 alike D4 distinct, तो 4 alike 1 distinct बोलो भाई। 4 alike इन दोनों में से एक का सिलेक्शन कितने तरीके से 2C1 इनटू, मान लिया ये आ गया, ये आ गया तो ये चारों ले लिए भाई मैंने। अब बताओ 1 डिस्टिंक्ट 1 2 3 4 5, इन 5 में से कोई भी एक आ जाए बेटा। 5C1 इनटू अरेंजमेंट 5 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल। सेकेंड केस 3 alike 2 distinct, 3 alike 2 distinct बोलो भाई। 3 alike 1 2 3, इन 3 में से एक लेटर का सिलेक्शन 3C1। अगेन मैंने मान लिया A आ गया, वहां से 3 A ले लिए बेटा मैंने। नेक्स्ट बोलो 2 डिस्टिंक्ट 1 2 3 4 5, 5 में से 2 का सिलेक्शन। अरेंजमेंट बोलो 5 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल, 3 एक जैसे हैं बेटा। थर्ड केस ये इंपॉर्टेंट है बेटा। 3 alike एंड 2 other alike, 2A यानी 2 other alike, 3 alike एंड 2 other alike बोलो भाई। यहाँ पे क्या है, पहले यदि आपने 2 को सिलेक्शन कर लिया तो गलत हो जाएगा, ये ध्यान रखना। तो पहले 3 को करना है, पहले ज़्यादा वाले को करना है भाई, ये ध्यान रखना। रीजन क्या है, पहले 2 को कर लिया तो आपने, मैं बता देता हूँ गलती क्या होगी बेटा। पहले 2 को किया 1 2 3 4 5, 5 में से कोई एक का सिलेक्शन। यदि ये आया तो आप बताओ 3 alike के लिए 2 ही केस बच गए, और यदि ये आया होता तो 3 alike के लिए 3 केस बचते। तो किसी एक के करस्पॉन्डिंग 2 केस बच रहे हैं नहीं बच रहे हैं, और 2 केस बच रहे थे या तो उनको अलग अलग करें, एक साथ तो यूज़ नहीं कर सकते भाई। किसी एक के करस्पॉन्डिंग 2 केस हो रहे हैं तो अलग अलग करना पड़ेगा हमें, तो ये ध्यान रखना था भाई। तो इसलिए पहले 3 लेंगे तो गलती नहीं होगी भाई, पहले 3 लेंगे तो गलती नहीं होगी। कैसे देखो 1 2 3, इन 3 में से कोई एक का सिलेक्शन। अब चाहो तो A आए चाहे B आए चाहे C आए, आपकी मर्जी है। मान लिया आपने C आया है, 3 ले लिए। अब हमें क्या चाहिए बेटा, हमें 2 other alike, तो 1 2 3 4 में से 2 का सिलेक्शन, 4 में से 2 का सिलेक्शन, 4 में से 1 का, सॉरी 4 में से 1 का सिलेक्शन। मान लिया A आ गया, तो टोटल केसेस इतने होंगे भाई हमारे, यानी इसके सिलेक्शन के 12 केसेस होंगे। कितने? 12 केसेस। कौन कौन से देखो, देखो इधर बोर्ड पे देखो। पहला ट्रिपल A डबल B, ट्रिपल A डबल C, ट्रिपल A डबल D, ट्रिपल A डबल E, ठीक। सिमिलर ट्रिपल B के साथ, सिमिलर ट्रिपल C के साथ, ट्रिपल B डबल A। तो पहला क्या क्या आया था मेरा, ट्रिपल A डबल B, ट्रिपल A डबल C, डबल D डबल E, 4 ये हो गए। और फिर ट्रिपल B के साथ यही काम हो रही है, ट्रिपल C के साथ, ट्रिपल B डबल A डबल C डबल D डबल E,
और ट्रिपल सी के साथ यही काम, ट्रिपल सी, डबल ए, डबल बी, डबल डी, डबल ई। तो टोटल कितने केस बनेंगे बेटा? 12 केसेस। तो इसमें गलती नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखना है बस। इनटू मैंने एक एक करके भी बता दिया है, डायरेक्ट बता दिया, जैसे आपकी मर्जी है वैसे यूज करो भाई। नेक्स्ट बोलो, तो अब इनका अरेंजमेंट बोलो। 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। फोर्थ केस बेटा, 3 अलाइक का काम कंप्लीट, 2 अलाइक, 2 अलाइक 3 डिस्टिंक्ट्स, 2 अलाइक 3 डिस्टिंक्ट। बोलो भाई, 2 अलाइक 3 डिस्टिंक्ट बेटा क्या कह रहे हो? 1 2 3 4 5, 5 में से कोई भी एक लेटर का सिलेक्शन इनटू, मान लिया वही ए आ गया 2, 1 2 3 4 5, 5 में से कोई भी 3 का सिलेक्शन। अरेंजमेंट 5 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। फिफ्थ केस बोलो, फिफ्थ केस क्या है? फिफ्थ केस है हमारा बेटा 2 अलाइक 2 अदर अलाइक 1 डिस्टिंक्ट, यानी ए बी बी और सी आ जाए। क्लियर है? 2 अलाइक 2 अदर अलाइक एंड 1 डिस्टिंक्ट, 2 अलाइक 2 अदर अलाइक एंड 1 डिस्टिंक्ट। बोलो भाई, 2 अलाइक 2 अदर अलाइक एंड 1 डिस्टिंक्ट, 1 डी। 2 अलाइक 2 अदर अलाइक एक साथ होगा भाई सिलेक्शन। बताओ कितने? 1 2 3 4 5, 5 में से 2 का सिलेक्शन बेटा, ध्यान देना, 5 में से कोई भी 2 लेटर का सिलेक्शन। मान लिया ए और बी आ गए, तो ए और बी ले लिया बेटा मैंने, इनटू कितने का सिलेक्शन हो चुका है? 4 का। ए और बी आ गए भाई, 1 डिस्टिंक्ट, 1 2 3 4, 4 में से 1 का और सिलेक्शन इनटू अरेंजमेंट बोलो 5 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल। और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है भाई, यही है इन सब का एडिशन, इधर ये और ये और ये और ये और ये, इन सब का एडिशन बेटा। समझ में आया? तो कैसे बनेगा, केसेस कैसे बनाने हैं। तो इस टाइप में कोई भी 1 या 2 पूछ लिया बेटा और आंसर पूछ सकता है हमसे, इतना बड़ा तो नहीं देगा। मैं अगेन बोल रहा हूँ, आईआईटी में कोई भी 1 या 2 केस मिला के पूछ लिया हमसे, और मेनली इनका ध्यान रखना है। ये 2 में गलती होती है, औरों में नहीं होती है भाई, इन 2 को ध्यान रखना है मेनली। ठीक है, मैं एक बार चाहो तो और रिपीट कर देता हूँ। 3 अलाइक 2 डिस्टिंक्ट बेटा, 3 अलाइक 2 डिस्टिंक्ट में पहले यदि अलाइक वाले 2 हैं तो ज़्यादा वाले को लेना है, और सेम है तो एक साथ लेना है, ये ध्यान रखो। नहीं ये नहीं था बेटा, सॉरी, ये वाला था, ये इंपॉर्टेंट नहीं था ज़्यादा, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें गलती होती है। तो देखो क्या करें, 3 अलाइक 2 डिस्टिंक्ट में पहले अलाइक वाले, ज़्यादा वाले अलाइक वाले पहले सिलेक्शन करने हैं, यानी इन 3 में से एक लेटर का सिलेक्शन। मैंने माना है सी आ गया बेटा। अब 2 के लिए 1 2 3 4, 4 में से कोई एक लेटर का सिलेक्शन, अरेंजमेंट तो कर देंगे। ऐसे यहाँ पर 2 अलाइक 2 अदर अलाइक में एक साथ लेना है, दोनों सेम है तो बताओ 1 2 3 4 5, 5 में से कितने का? 2 लेटर का सिलेक्शन। आगे तो हो जाएगा। क्लियर है? लिखो बेटा। हाँ बेटा, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बोल रहा है बेटा मैं, हाउ मेनी 6 लेटर वर्ड कैन बी फॉर्म, हाउ मेनी 6 letters word can be formed using the letter of the word assassination. How many 6 letter word can be formed using the letter of the word assassination। स्पेलिंग याद रखने का तरीका बताया था मैंने, याद हो तो याद है, पहले भी आया था। एक गधा, एक एस, दूसरा गधा,
खुद आई और उसके पीछे पूरा देश। और आजकल ऐसे ही होता है शायद इंडिया में, कोई भी बिना सोचे समझे पीछे पीछे चलते रहते हैं, एक गधा दूसरा गधा, उसके पीछे मैं खुद और उसके पीछे पूरा देश। भाई याद रखने का तरीका एसोसिएशन बेटा। अब हमें क्या क्या बोल रहे हैं बताओ, इसमें क्या क्या है पहले तो ये बोलो। एस कितने बेटा हमारे पास 4, और बोलो ए कितने बेटा 1 2 3, ये हो गए आई 2 एन 2, टी और ओ एक एक के सेट। 4 और 3 7 और 2 9 और 2 11 12 13, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, बिल्कुल ठीक है भाई। काउंटिंग जरूर कर लिया करो भाई। पता चला हमने यहाँ पे कोई एक मिस्टेक कर दी और हम तो इसके हिसाब से आंसर देंगे, टाइम भी खराब हुआ और मिस्टेक हो गई थी पहले ही हमसे, ठीक है ना। तो ये जरूर काउंटिंग जरूर कर लेना भाई। अब बोलो तो 6 लेटर वर्ड, थोड़े केस ज़्यादा बनेंगे, इसमें ध्यान देना है, पर एक एक लिखते जाओ और आंसर निकाल दे जाओ, क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट क्या कह रहा है बेटा, मैं फर्स्ट बोल रहा है बेटा 4 अलाइक 2 डिस्टिंक्ट, 4 अलाइक 2 डिस्टिंक्ट, 4 अलाइक 2 डिस्टिंक्ट। बोलो भाई 4 अलाइक, एक ही सिलेक्शन का 1C1, चारों चारों ऐसा जाए बेटा। 2 डिस्टिंक्ट 1 2 3 4 5, इन 5 में से कोई भी कितने का सिलेक्शन, 2 का सिलेक्शन। अरेंजमेंट इनटू 6 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल, ठीक है। अरे यार इससे पिछले वाले क्वेश्चन में एक मिस्टेक हो गई मेरे से भाई, ध्यान देना यार। कौन सी मिस्टेक हुई है, ऑल आर डिस्टिंक्ट वाला केस छूट गया मेरे से। 2 अलाइक 2 अदर अलाइक 1 डिस्टिंक्ट, एक केस और आता बेटा, कौन सा, ऑल आर डिस्टिंक्ट। अभी दिमाग में आ रहा है भाई मेरे, वो केस छूट गया, कौन सा, ऑल आर डिस्टिंक्ट। मुझे ये तो याद नहीं है क्या क्या थे वहाँ पे, मैं दोबारा लिख देता हूँ, शायद कुछ ऐसा था ए शायद ये था। तो एक केस और ऐड करना बेटा लास्ट में, ऑल आर डिस्टिंक्ट, यानी 1 2 3 4 5 6 में से 5 का सिलेक्शन इनटू 5 फैक्टोरियल, ये छूट गया बेटा मेरे से। ये और ऐड करना भाई लास्ट में, जो भी केस था लास्ट, जो मैंने स्टार मार्क किए थे 2, उन स्टार मार्क के बाद सबसे लास्ट में जो स्टार मार्क किए थे बेटा 2 अलाइक 2 अदर अलाइक 1 डिस्टिंक्ट के बाद वाला एक केस और आएगा बेटा, ठीक है। कौन सा, ऑल आर डिस्टिंक्ट। तो उसका थोड़ा सा ध्यान रखना, वो मेरे से छूट गया बेटा यार, ध्यान ही नहीं रहा। तो करेक्शन कर लेना उस पिछले वाले में, एक और ऐड करना है, करेक्शन कुछ नहीं है, एक ऐड करना है, एक केस और, ठीक है ना बेटा। तो देखो यहाँ क्या कह रहे हैं, 4S 4 अलाइक 2 डिस्टिंक्ट। सेकेंड केस 4 अलाइक 2 अदर अलाइक। फोर अलाइक 2 अदर अलाइक। बोलो भाई 4 अलाइक, 4 का सिलेक्शन तो एक ही तरीके से बेटा 1C1, 2 अदर अलाइक 1 2 3, 3 में से एक का सिलेक्शन बेटा, ठीक। तो कितने तरीके से हो गया, अरेंजमेंट कितना बेटा 6 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल बेटा। थर्ड केस 4 अलाइक का काम कंप्लीट, 3 अलाइक 3 डिस्टिंक्ट, 3 अलाइक 3 डिस्टिंक्ट। बोलो भाई 3 अलाइक 3 डिस्टिंक्ट, 3 अलाइक, इन दोनों में से कोई भी एक लेटर का सिलेक्शन बेटा 3C1 इंटू 3 डिस्टिंक्ट, एक का सिलेक्शन हुआ है कोई भी, 3 ऐसा जाएंगे यहाँ पर। तो बताओ 1 2 3 4 5 में से 3 का सिलेक्शन। अरेंजमेंट बोलो 6 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 3 ही अलाइक, तो 3 फैक्टोरियल बेटा।
नेक्स्ट फोर्थ केस, 3 अलाइक के साथ चल रहे बेटा हम। 3 अलाइक, 2 अदर अलाइक, 3 अलाइक, 2 अदर अलाइक, 1 डिस्टिंक्ट। 3 अलाइक, 2 अदर अलाइक, 1 डिस्टिंक्ट। बोलो भाई 3 अलाइक, 2 अदर अलाइक। तो 3 अलाइक, 2 अदर अलाइक स्टार मार्क किया था मैंने पिछले वाले में भी। पहले 3 का सिलेक्शन करेंगे, 1 2, 2C1, 2C1। मान लिया ये आ गया तो यहां से 3 अलाइक यानी ट्रिपल एस ले लिया बेटा मैंने। ठीक है, अब बोलो 1 2 कितने, 2 अदर अलाइक, 1 2 3। 3 में से कितने का और सिलेक्शन, 2 का सिलेक्ट, कितने का, 2 अदर अलाइक, 1 लेटर्स का सिलेक्शन करना है। 1 2 3 में से 1 लेटर का सिलेक्शन, 3C1। यहां से इन 3 में से मान लिया आई आ गया बेटा। ठीक, ये आ गया। अब कितने बचे, 1 2 3 4, 1 2 3 4। इन 4 में से 1 डिस्टिंक्ट यानी 1 का सिलेक्शन। इनटू अरेंजमेंट बोलो, 6 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। फिफ्थ केस बेटा क्या कह रहे हो बताओ, 3 अलाइक एंड 3 अदर अलाइक, 3 अलाइक एंड 3 अदर अलाइक इक्वल है दोनों, एक साथ लेना है, अलग एक एक करके नहीं भाई। 1 2, इन दोनों में से दोनों लेटर का सिलेक्शन 2C2 इनटू अरेंजमेंट 6 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल इनटू 3 फैक्टोरियल। ये समझ में आया बेटा, इन दोनों में से 2 का सिलेक्शन है, ट्रिपल एस ट्रिपल ए, एक ही केस बनेगा। 6 नंबर केस क्या कह रहे हो बताओ, 3 अलाइक का काम कंप्लीट, बिल्कुल भाई। 2 अलाइक के लिए 2 अलाइक 4 डिस्टिंक्ट, 2 अलाइक 4 डिस्टिंक्ट। बोलो 2 अलाइक 4 डिस्टिंक्ट में 2 अलाइक 4 डिस्टिंक्ट, 1 2 3 4, 4 में से 1 का सिलेक्शन बेटा इनटू 4 डिस्टिंक्ट। बोलो भाई एक बोल कोई भी आ गया, एन आ गया तो 1 2 3 4 5, 5 में से 4 का सिलेक्शन बेटा इनटू 6 फैक्टोरियल बाय कितना है 2 फैक्टोरियल। समझ में आया ये, 2 अलाइक 1 2 3 4, 4 में से 1 का सिलेक्शन, मान लिया एन आ गया। अब कितने बचे, 1 2 3 4 5, 5 में से 4 का सिलेक्शन। नेक्स्ट 7 नंबर केस, बोलो भाई क्या कह रहे हो, 2 अलाइक वाला चल रहा है हमारा, तो 2 अलाइक, 2 अदर अलाइक एंड 2 डिस्टिंक्ट। 2 अलाइक, 2 अदर अलाइक एंड 2 डिस्टिंक्ट। देखो तो क्या करें बताओ, 2 अलाइक 2 अदर अलाइक यानी एक साथ लेना है बेटा 2 लेटर्स का, 1 2 3 4, 4 में से कितने का सिलेक्शन, 2 का सिलेक्शन। कितने तरीके से, 4C2, 4 में से 2 का सिलेक्शन 4C2। मान लिया 2 एस और ए आ गए बेटा, तो डबल एस डबल ए ले लेंगे हम। ये 4 लेटर है, 2 और सिलेक्शन करना है डिस्टिंक्ट, 1 2 3 4, 4 में से 2 का सिलेक्शन इनटू अरेंजमेंट 2 अलाइक 2 अदर अलाइक है बेटा। नेक्स्ट 8 नंबर केस, बोलो भाई 2 अलाइक, 2 अदर अलाइक एंड 2 अनदर अलाइक। मीनिंग समझ में आया बेटा, डबल एस डबल ए डबल आई, 2 अलाइक 2 अदर अलाइक 2 अनदर अलाइक। पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। बोलो तो क्या कह रहे हैं, 1 2 3 4, 4 में से 3 लेटर का सिलेक्शन 4C3, 2 2 2 2 ले लेंगे दोनों में, 2 मान लिया ये आ गए तीनों बेटा, तो 2S 2A 2I आ जाएंगे भाई। इनका अरेंजमेंट बोलो 6 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। 9th केस बोलो क्या बनेगा, लास्ट केस बेटा 2 अलाइक, अलाइक वाले कंप्लीट हो गए, ऑल डिस्टिंक्ट, ऑल डिस्टिंक्ट बेटा, सभी सभी अलग अलग हैं,
बताओ सभी सभी अलग हैं, कितने 1 2 3 4 5 6, 6 में से 6 का ही सिलेक्शन 66 और अरेंजमेंट भी सिर्फ और सिर्फ 6 फैक्टोरियल में, सभी अलग है। इन सब का एडिशन यानी आंसर क्या होगा, ये प्लस 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 ये, इन सब का एडिशन इज योर आंसर। अब यदि ध्यान दे रहे हो आप तो अभी तक इनमें कोई कंडीशन नहीं थी भाई कि ये लेना है वो लेना है, ये नहीं लेना है वो नहीं लेना है, अभी तक जनरल था बेटा, ठीक है। अब नेक्स्ट वाले में क्या है, कंडीशन है भाई कि इस कंडीशन के अंदर क्या होगा उस कंडीशन के अंदर, तो एक कंडीशन लगा रहे हैं और फिर एक क्वेश्चन ले रहे हैं बेटा। देखो तो नेक्स्ट देखो बोल रहा है बेटा हाउ मेनी 6 लेटर वर्ड कैन बी फॉर्म यूजिंग द लेटर ऑफ द वर्ड सर्कमफेरेंस, पर कंडीशन और आ गया, हाउ मैनी 6 लेटर वर्ड can be formed using the letters of the word using the letter of the word circumference, 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 circumference। if कंडीशन क्या है ध्यान दो, if each word has 3 vowels and 3 consonants, कंडीशन क्या बेटा, if each word has 3 vowels and 3 consonants, and 3 consonants, 3 vowels and 3 consonants, कंडीशन लगा दी भाई। अब ये नहीं कि हम कैसे भी ले रहे हैं, अब इसको हम कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे सोचो पहले तो। ऑब्वियसली हम क्या कर रहे हैं पहले बेटा, इसमें हम ये कर रहे हैं कि 3 वॉवल्स का सिलेक्शन कैसे कैसे कर सकते हैं, दूसरा हम करेंगे 3 कॉन्सोनेंट्स का सिलेक्शन हम कैसे कैसे कर सकते हैं, और फिर उनको क्या करेंगे, केसेस बनाएंगे, ठीक है। तो देखो क्या कह रहे हैं, 3 क्या क्या है बेटा इसमें, हमारे पास कॉन्सोनेंट्स क्या क्या है बेटा, सी सी सी, आई वॉवल्स क्या क्या है, आई आर आर, यू एम एफ ई, आर ले लिया, ई एन सी एन, 3 और 2 5 और 2 7 और 1 8, 3 11 12 13, ठीक है भाई, गलती नहीं है इसका मतलब। तो हमारे पास ये तो कॉन्सोनेंट्स हैं और ये वॉवल्स हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक टेल बना रहा हूँ बेटा, ध्यान दो, चलो यहीं बना देता हूँ, थोड़ी जगह ज़्यादा चाहिएगी, ऊपर भी चाहिएगी एक, इधर लिखता हूँ बेटा, क्या क्या मेरे पास क्वेश्चन तो लिख लिया आप लोगों ने, थोड़ी जगह ज़्यादा चाहिएगी बेटा, CCCRRMFN, CCCRRMFN, ये तो हमारे पास कॉन्सोनेंट्स हैं, IEIU, ये हमारे पास वॉवल्स हैं बेटा, ठीक है। क्वेश्चन लिख लिया होगा बेटा, मैं ये डाल,
तो हम क्या करें बताओ, 3 कॉन्सोनेंट्स 3 वॉवल्स। अब हम बोल रहे हैं कि 3 कॉन्सोनेंट्स की क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, उसको ABC की फॉर्म में लिख रहा हूं बेटा मैं। फर्स्ट ए, बताओ एक का केस, क्या केस हो सकता है? 3 कॉन्सोनेंट्स के लिए 3 कॉन्सोनेंट्स सिलेक्शन करना है, सिर्फ अरेंजमेंट नहीं कर रहे हैं। अरेंजमेंट तो 6 लेटर वर्ड होगा, एक साथ अरेंज होंगे बेटा, ठीक है ना। बताओ 3 कॉन्सोनेंट्स में क्या है? 3 अलाइक, फर्स्ट केस। बोलो 3 अलाइक के कितने होंगे? एक ही केस होगा, 1C1 या 1, ठीक। सेकंड बी, कितने बेटा? 2 अलाइक 1 डिस्टिंक्ट, 2 अलाइक 1 डिस्टिंक्ट। बोलो 2 अलाइक 1 डिस्टिंक्ट बेटा, इन दोनों में से एक का सिलेक्शन 2C1, इन दोनों में से एक का सिलेक्शन, मान लिया R आ गया बेटा हमारे पास, तो बताओ 1 2 3 4, 4 में से एक का सिलेक्शन 4C1, कितना हो जाएगा बेटा? 8, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड केस, क्या कह रहे हैं बेटा? सी केस, ऑल डिस्टिंक्ट, ऑल डिस्टिंक्ट बेटा, 1 2 3 4 5, 5 में से 3 का सिलेक्शन बेटा 5C3, 5C3 इज 5C2, 5C2 इज 10। ये तो हमारा 3 कॉन्सोनेंट्स का सिलेक्शन हुआ इन तरीके से। 3 वॉवल्स का सिलेक्शन अब यहां पे कर रहे हैं। इनके नाम दे दिए PQR बेटा, जितने भी पॉसिबिलिटी होंगी। तो बताओ P में क्या बोल रहे हैं? और अगेन 3 अलाइक, सिलेक्शन का एक ही तरीका बेटा 1C1, तीनों E आ जाए भाई, ठीक है। सेकंड Q केस, बोलो Q केस हमारा 2 अलाइक 1 डिस्टिंक्ट। ये किसके लिए बेटा? 3 सिलेक्शन ऑफ 3 वॉवल्स, सिलेक्शन ऑफ 3 वॉवल्स। बताओ 2 अलाइक 1 डिस्टिंक्ट, 2 अलाइक अगेन 1C1 ही, 1C1 इंटू 2C1, समझ में आ रहा है बेटा? लास्ट केस बोलो PQR लिख देता हूं। बोलो भाई R में ऑल डिस्टिंक्ट, ऑल डिस्टिंक्ट, बताओ क्या लिखोगे? 1 2 3 3C3, तो ये कितना हो गया? 1 हो गया। अब पॉसिबल केसेस क्या क्या बेटा? कितने केसेस बनेंगे? 9 पॉसिबल केसेस बनेंगे। क्या क्या? 9। AP, AQ, AR, BP, BQ, BR, CP, CQ, CR। कौन कौन से केस बनेंगे? देखो इधर लिख रहा हूं मैं, यहीं लिखता हूं, चलो इसके नीचे ही। AP प्लस AQ प्लस AR प्लस BP प्लस BQ प्लस BR प्लस CP CQ CR। मीनिंग क्या है बताओ? AP का मतलब क्या करें कि 3 अलाइक कॉन्सोनेंट्स एंड 3 अलाइक वॉवल्स। 6 लेटर हुए कि नहीं हुए? हुए कि नहीं हुए? 3 अलाइक कॉन्सोनेंट्स एंड 3 अलाइक वॉवल्स। तो 3 कॉन्सोनेंट्स हो गए, 3 वॉवल हो गए। 6 लेटर वर्ड ही बनाना था, उन्हें 3 ही लेने थे बेटा। तो बताओ यहां से क्या करें? 1 इंटू 1, 1 इंटू 1 इंटू अरेंजमेंट ऑफ दीज 6 बेटा, 3 का इनका सिलेक्शन, 3 का इनका सिलेक्शन। यहाँ पे सिलेक्शन आ गए CCC, यहाँ पे सिलेक्शन आ गए EE। ये 6 लेटर हुए हमारे, और इन 6 लेटर्स का अरेंजमेंट बोलो आंसर इंटू 6 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। ये कौन सा केस हुआ हमारा? AP वाला। AP। AQ 1 इंटू 2, ध्यान दो बेटा, 1 इंटू 2 इंटू क्या करें बताओ? 3 अलाइक कॉन्सोनेंट्स, 2 अलाइक वोवल्स एंड 1 डिस्टिंक्ट वोवल्स। तो बोलो कितने? अरेंजमेंट बोलो 6 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। आ रहा है समझ में भाई? नेक्स्ट AR, 3 अलाइक
और ये 3 डिस्टिंक्ट 1 into 1 अगेन। अरेंजमेंट बोलो 6 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल, 3 अलाइक 3 डिस्टिंक्ट्स प्लस नेक्स्ट बोलो बेटा बीपी। बीपी का मतलब 2 अलाइक एंड 1 डिस्टिंक्ट कॉन्सोनेंट्स एंड 3 अलाइक वॉवल्स। 8 into 1, 8 into 1 into ये बीपी वाला केस है बेटा, ये वाला केस। तो बोलो 8 into 1 into 3 अलाइक ये बेटा, 2 अलाइक ये। अरेंजमेंट बोलो तो 6 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल प्लस, थोड़ा सा दूर दूर ही लिख देता हूं। नेक्स्ट है हमारा बी क्यू, यहां लिख देता हूं बी क्यू। बोलो भाई बी क्यू, बी क्यू कितने 8 into 2, ये तो सिलेक्शन के तरीके बेटा। अरेंजमेंट बोलो 6 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। 2 इसमें अलाइक है, 2 इसमें अलाइक है, और तो डिस्टिंक्ट है सब। प्लस और क्या था बेटा हमारा, प्लस बी आर। बी आर बोलो बेटा 8 into 1 इंटू अरेंजमेंट बोलो भाई, अरेंजमेंट कितना बेटा, अरेंजमेंट कितने कितने 2 अलाइक और सब डिस्टिंक्ट 6 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। सिमिलर सी के लिए क्या क्या बेटा, फर्स्ट सी कौन सा, सी पी बोलो भाई, सी पी क्या बोल रहे हो बेटा, 10 into 1 इंटू अरेंजमेंट बोलो, ये तो डिस्टिंक्ट ही अलाइक 6 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल प्लस सी क्यू बोलो बेटा 10 into 2 इंटू 10 into 2 इंटू अरेंजमेंट बोलो बेटा, ये डिस्टिंक्ट ये अलाइक, तो सिर्फ 2 अलाइक है बेटा 6 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। और लास्ट केस है बेटा हमारा सी आर के केस में 3 डिस्टिंक्ट कॉन्सोनेंट्स और 3 डिस्टिंक्ट वॉवल्स। बोलो 10 into 1 इंटू डिस्टिंक्शन सबके सभी 6 फैक्टोरियल। दिस इज योर आंसर। थोड़ा बड़ा था अगेन, कंडीशन लगी हुई थी बेटा, आया समझ में। दिस इज योर आंसर, ठीक है, लिखो। हाँ भाई क्लियर हुई बेटा चीजें। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट लिखो बेटा, फाइंड द नंबर ऑफ 7 digit number, find the number of 7 digit number if sum of their digit is 59. Find the number of 7 digit number if sum of their digits is 59, and also find and how many of these are divisible by 11, and how many of these are divisible by 11. How many of these are divisible by 11? अब देखो सबसे पहले तो हमें क्या करा है, सम 59। सम 59 का केस तो मैं बेटा एक बार और आगे बताऊंगा, इसको बैगर मेथड से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं हम, वो मैं आगे बताऊंगा भाई बैगर मेथड में। ये क्वेश्चन जरूर लूंगा कि सम 59 आए भाई, ठीक है। अब देखो अभी तो यहाँ पे कैसे कर रहे हैं बेटा, पॉसिबिलिटी ढूंढ रहे हैं हम।
7 डिजिट नंबर 59 बेटा, ऑब्वियसली है पॉसिबिलिटी क्या क्या, 9 9 9 9 9 9 9 6 54, 59 चाहिए बेटा 5। देखो सम 59 हुआ कि नहीं हुआ। और अब इसी में पॉसिबिलिटी क्या क्या है वो हमें देखनी है बेटा। तो एक एक कम इधर बढ़ाते जाएं, इधर कम करते जाएं, पता चल जाएगा। तो और सेकंड केस क्या आएगा बेटा हमारा, 9 9 9 9 9 8 6, इसको 7, इसको 6, एक और हो जाएगा भाई। थर्ड केस बेटा 9 9 9 9 9 7, इसको एक बढ़ाना है, इसको कम करना है, 7 7, ठीक। और पॉसिबिलिटी क्या, इसको बढ़ाएं और इसको कम करें बेटा, ठीक है नहीं। तो और क्या हो गया बेटा हमारा, एक 9 9 9 9 8 8 7, ठीक है। और भी कोई पॉसिबिलिटी, इसको बढ़ाएं इसको कम करें, एक और पॉसिबिलिटी दिख रही है भाई हमें, क्या बेटा 9 9 9 8 8 8 8। और कोई पॉसिबिलिटी शायद नहीं है, क्योंकि इसको जैसे ही हम 9 करेंगे, इसको 8 करेंगे तो दोबारा पहले वाला ही बन जाएगा बेटा, ये 9 ये 8 ये वाला ही बन जाएगा दोबारा। यानी ये ही हमारे पास कितने केस हैं बेटा, 5 केस हैं भाई, ठीक है। अब इनका अरेंजमेंट हो गया, क्वेश्चन खत्म। तो बताओ इनका अरेंजमेंट, 1 2 7 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल बेटा, 7 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल प्लस प्लस होगा, ये क्लियर है बेटा, इधर ये और ये और ये और ये। बोलो भाई इनका अरेंजमेंट 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 5 फैक्टोरियल बेटा, प्लस इनका अरेंजमेंट बोलो भाई 7 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, अपॉन में ही है ये पूरा बेटा। नेक्स्ट बोलो प्लस साइन ऑफ इनका अरेंजमेंट बेटा 7 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, 4 एक जैसे 2 एक जैसे, और लास्ट 7 फैक्टोरियल अपॉन कितना बेटा 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। सॉल्व कर लेते हैं बेटा हम, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ आगे भी मैं इसको बताऊंगा, तो आंसर ध्यान रखना है, चेक करेंगे क्या किया हमने। तो आंसर कितना हुआ बेटा हमारा 7 प्लस ये कितना हुआ 7 6 42, ये कितना हुआ बेटा 7 C2 लिखा हुआ है, ये एक तरह से 7 × 6 हाफ हो गए 21। नेक्स्ट 7 6 5, 7 6 5 में 2 से डिवाइड, 7 × 6 × 5 में 2 से डिवाइड, 105। नेक्स्ट 7 × 35 हो गया क्या, तो सबका सम बेटा 7 और 2 9 और 1 10, 10 और 10 20, 2 और 4 6 8, 8 और 3 11 1। तो आंसर कितना बेटा हमारा 210, आंसर क्या हमारा 210। इसमें सेकंड क्वेश्चन और था भाई हमारा, क्या कहना है, ध्यान रखेंगे सम 59 7 डिजिट नंबर, आंसर 210 बेटा, ठीक है। तो मैं दोबारा कराऊंगा ये बैगर मेथड में, देखो हम क्या करें। नेक्स्ट सेकंड क्या कह रहा है बेटा, मैं सेकंड बोल रहा है हाउ मेनी ऑफ दीज आर डिविजिबल बाई 11, डिविजिबल बाई 11, 11 से डिविजिबल बेटा। तो देखो क्या कह रहा है, ये तो हटा दिया मैंने, 11 से डिविजिबल की क्या कंडीशन है बेटा, यदि कोई नंबर ये लिखा हुआ है, देखो इधर ABCDE एंड सो ऑन, ये डिजिट्स हैं बेटा, 5 डिजिट नंबर लिखा है जैसे मैंने, तो हम क्या करेंगे बेटा, इनका सम अल्टरनेट डिजिट्स का सम चाहिए कहने मतलब, और इनका सम जितना भी बनता जाएगा
उनका डिफरेंस a प्लस सी प्लस ए प्लस सी प्लस ई प्लस अप टू सो ऑन माइनस b प्लस डी प्लस अप टू सो ऑन का डिफरेंस क्या होना चाहिए? 11 से डिविजिबल, यानी 0, 11, 22 एंड सो ऑन, या फिर जनरलाइज बोलो तो 11 से डिविजिबल के लिए 11 इंटू के होना चाहिए। के कोई भी इंटीजर है, पॉजिटिव नेचुरल सॉरी होल नंबर हो जाएगा यदि मैंने मॉडुलस लगा रखा है तो। मॉडुलस नहीं लगाता तो इंटीजर कोई भी। तो बताओ क्या करें हम, ये हमारा रिजल्ट आना चाहिए, तब तो क्या होगा वो 11 से डिविजिबल हो। मीनिंग समझ में आया? कोई एक नंबर लिख दिया बेटा मैंने, 2 1 6 3 4 5, इनका सम कितना हुआ बेटा 10, इनका सम 11, 1 6 4 सॉरी 6 और 12, इनका कितना हुआ बेटा 5 और 3 8 और 1 9, और एक का 12 एक का 9। यदि मैं यहाँ पे 8 कर दूँ तो 12 12 हो गया क्या दोनों का? बिल्कुल हो गया भाई। इसका मतलब अब क्या कह रहे हैं बताओ, ये 11 से डिविजिबल है। चाहो तो चेक करके देख सकते हो बेटा, 11 की वो है, डिवाइड करो डिविजिबल होगा। 11 1 जा 11, 10, 11 9 जा 99, 7, 11 6 जा 66, 66 अगेन 7, 11 6 जा 66, 8, 11 8 जा 88, डिवाइड है भाई। तो ऐसे ये तो मैंने 0 किया है, 0 की जगह 11 होता, 22 होता, तब भी क्या होता है ये, ठीक है। तो 11 से डिविजिबिलिटी कंडीशन क्या बेटा मैंने ये बता दी। ऑड नंबर पर जो डिजिट्स है उनका सम माइनस इवन नंबर पर जो डिजिट्स हैं उनके सम का डिफरेंस 11 से डिविजिबल होना चाहिए, यानी 0 11 22 एंड सो ऑन होना चाहिए, ठीक है। नहीं अब बताओ तो हमें 11 से डिविजिबल है, यहाँ पे कौन कौन से बनेंगे बेटा, यहाँ पे क्या क्या पॉसिबिलिटी बनेंगे? ये बेटा इसमें 4 डिजिट्स ऑड नंबर पाएंगे, 3 डिजिट्स इवन नंबर पाएंगे, ठीक। क्या क्या पॉसिबल होगा? 9 9 9 9 कितना हो गया बेटा 36, और दूसरे में क्या होगा बेटा 9 9 5, यहाँ 5 और यहाँ 9 कर सकते हैं भाई हम। तो ये कितना हो रहा है बताओ 18 और 5, 18 और 5 23। क्या 11 से डिफरेंस है? नहीं है। यदि यहाँ 5 करें और यहाँ 9 करें तो ये कितना हो गया 27 और 5 32, और ये कितना हो गया बेटा 27, यानी पॉसिबल नहीं है, इसमें तो पॉसिबल नहीं है भाई। अल्टरनेट डिजिट्स का डिफरेंस 11 या 11 से मल्टीपल 0 11 22 पॉसिबल नहीं है, ठीक। दूसरा क्या कह रहे हो बताओ, सेकंड बोलो। नेक्स्ट क्या करें बेटा, अगेन हमारे पास 4 9 1 5 9 है, 8 1 है, 1 6 है, ठीक। अब बोलो तो हमने क्या किया, वही पहली बार 4 9 36, यहीं से देख लेना यार, टोटल तो 59 है ना बेटा। 36 के साथ पॉसिबल है क्या कोई? यदि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी 4 का डिजिट का सम कितना है बेटा 36 है, तो रिमेनिंग 3 का डिजिट्स कितना होना चाहिए हमारे पास 23 हो गया, डिफरेंस नहीं आएगा। तो 36 से तो पॉसिबल है नहीं, 35 है तो बिल्कुल यहीं से देख लो ना भाई, वैसे यहाँ से भी देख सकते हैं पर इसमें से देख लो ज़्यादा बढ़िया। भाई मैं क्या बोल रहा हूँ, इनके सम को मैं x बोल रहा हूँ और इनके सम को जो भी है इनको मैं y बोल रहा हूँ, तो x प्लस वाई 59 है, सबका सम 59 है बेटा। अब x का सम क्या क्या पॉसिबल है बताओ। x का सम पहली बात 36 पॉसिबल नहीं है, x का सम 35 के साथ दूसरा कौन सा बनेगा बेटा 35 और 20 कितना होगा यहाँ से x माइनस वाई कर दो ना डायरेक्टली कि x माइनस वाई कितना होना चाहिए 0 11 22 एंड सो ऑन।
जीरो के साथ तो पॉसिबल है नहीं, तो 2x होगा, 2x 59, x का 2x इज इक्वल टू 59, तो x इज इक्वल टू 59/2 पॉसिबल नहीं है। 11 के साथ देखो, x प्लस वाई 59 और x माइनस वाई 11, बोलो ऐड करो तो बेटा 2x इज इक्वल टू 70, x इज इक्वल टू 35, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 24। अब 35 और 24 कैसे कैसे पॉसिबल है ये हमें देखना है। क्या क्या 35 और 24 कैसे कैसे पॉसिबल है। एक तो ये केस आ गया, और कोई केस है या नहीं एक बार और देख लेते हैं। 22 के साथ पॉसिबल नहीं होगा, ये क्लियर है, तो सम करोगे तो आप ऑड नंबर आएगा बेटा, डिवाइड बाई 2 पॉसिबल नहीं है। 33 के साथ और देख लेते हैं एक बार पहले, x प्लस वाई 59 और x माइनस वाई, वैसे 33 भी पॉसिबल नहीं है। डिफरेंस 33 पॉसिबल है क्या? नहीं है भाई, 33 डिफरेंस पॉसिबल ही नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं है। 2x चलो ऐड कर दें, कितना हुआ बेटा? तो x इज इक्वल टू 46, 4 डिजिट का सम 46 पॉसिबल नहीं है। तो सिर्फ एक ही केस आया हमारा जब 4 डिजिट्स का सम 35 और 3 डिजिट्स का सम 24 है। अब मैं बना रहा हूं, देखो पॉसिबिलिटी बना रहा हूं मैं। एक ही केस आया हमारे पास, 4 डिजिट का सम 35, बताओ 35 क्या क्या पॉसिबल है? इधर लिख रहा हूं बेटा मैं 9998, ये पॉसिबल है या नहीं? ठीक क्लियर, 999 999 जिसमें भी है वो पॉसिबल है। 999 यहाँ पे पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल है, 999 ये पॉसिबल है। इन 3 केस में पॉसिबल है बेटा। ठीक, अब बताओ पहले केस में क्या क्या बचा मेरे पास? इनके लिए बचा 996। अरेंजमेंट बोलो बेटा, अरेंजमेंट बोलो फर्स्ट केस के लिए बेटा, कितना हो जाएगा? इनका अरेंजमेंट 4 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल इनटू इनका अरेंजमेंट 3 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल। आंसर 3 से 3 कैंसिल, 12 हो गया। ये भी कर चुके हैं, जरूरत नहीं है भाई। सेकंड केस बेटा बोर्ड पे देखो 9998, ये तो है ही, वैसे ये तो सब में कॉमन ही है, चाहो तो ब्रैकेट यूज कर सकते थे, बजाय इसके ब्रैकेट भी यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे बोलो यहाँ पे बोलो बेटा, ये वाले केस में क्या क्या बचेंगे हमारे पास? 1 2 3 9 गए, 1 गए, 987 987, बोलो आंसर। 4 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल इनके लिए बेटा, और इनके लिए 3 फैक्टोरियल, कितना हो गया? 24। और लास्ट केस बेटा 9998, क्या क्या बोल रहे हैं, क्या बचे बताओ? तीसरे केस के लिए बचेगा बेटा हमारे पास 9998 888, तो बोलो आंसर कितना हुआ बेटा? 4 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 1, इनका अरेंजमेंट 888 का, तो आंसर इज कितना हो गया बेटा? 4। तो टोटल आंसर कितना होगा? 3640। सम 59 और 11 से डिविजिबल 7 डिजिट नंबर कितने आएंगे बेटा? 40। क्वेश्चन बढ़िया था बेटा, क्लियर है, समझ में आया क्या क्या किया है? लिखो आज के लिए बेटा लास्ट क्वेश्चन। देखो क्या कह रहा है, हमें एक वर्ड रखा है मिसिसिपी, डब्ल्यू वर्ड बोल रखा है इसने मिसिसिपी।
MISSI मिसिसिपी। फर्स्ट बोल रहा है इफ n डिनोट्स द नंबर ऑफ डिफरेंट सिलेक्शन ऑफ 5 लेटर वर्ड देन n इज इक्वल टू। फर्स्ट शॉर्ट में लिख देता हूं मैं, द नंबर ऑफ 5 लेटर, नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ, नंबर ऑफ डिफरेंट सिलेक्शन ऑफ 5 लेटर्स, नंबर ऑफ, नो नहीं है नंबर है बेटा, नंबर ऑफ डिफरेंट सिलेक्शन ऑफ 5 लेटर्स। अल्टरनेट दे रखे हैं, वो नहीं लिख रहा हूं भाई मैं। 3 क्वेश्चन है बेटा, बताओ, एक एक करते जा रहे हैं। पहला यही है, चलो तीनों लिख देते हैं। दूसरा क्या कह रहा है, नंबर ऑफ डिफरेंट सिलेक्शन ऑफ 5 लेटर्स। सेकंड बोल रहा है बेटा द नंबर ऑफ वेज द लेटर ऑफ W is arranged if at least one vowel is separated from the rest of the vowels. The number of ways letters of W is arranged if at least one vowel is separated from the rest of the vowel, थर्ड, तीसरा क्वेश्चन, if the number of arrangement of the letter of the word W if all the S and P are separated. Number of arrangements of the word, of the letter of the word if all S and P's are separated. एस भी सब सेपरेट होने चाहिए, पी भी सब सेपरेट होने चाहिए बेटा, ठीक है। देखो तो क्या कह रहा है, फर्स्ट क्या कह रहा है, सिलेक्शन ऑफ 5 लेटर वर्ड। तो बताओ क्या क्या हमारे पास 4 एस हैं, शायद 4 आई हैं, 2 पी हैं, 1 एम है, और भी है क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 4 और 4 8 और 3 11, बिल्कुल भाई यही है। अब देखो क्या कह रहा है, नंबर ऑफ 5 लेटर वर्ड्स। अभी अभी क्वेश्चंस कराए थे फर्स्ट के लिए, नंबर ऑफ 5 लेटर वर्ड बताओ। 5 लेटर कैसे कैसे बन सकते हैं, 5 लेटर्स का सिलेक्शन करना, वर्ड नहीं बनाना है भाई, ध्यान देना, सिर्फ सिलेक्शन करना है। तो पहला केस 5 लेटर, 4 अलाइक 1 डिस्टिंक्ट, बोलो भाई 2C1, 1 डिस्टिंक्ट 3C1। सेकेंड केस बेटा 3 अलाइक 2 डिस्टिंक्ट, 1 2 2C1 इंटू 3 अलाइक हो गए बेटा, यहां पर 2 डिस्टिंक्ट 1 2 3, 3 में से 2 का सिलेक्शन, अगेन 6। थर्ड केस 3 अलाइक 2 अदर अलाइक, 3 अलाइक 2 अदर अलाइक, बोलो भाई 1 2 2 में से 1 इंटू 2 में से 1,
ये आ गया बाई चांस, ये 2 बचे, तो आंसर इज 4। फोर्थ केस बोलो बेटा, क्या बोल रहे हो? 3 अलाइक हो गए, 2 अलाइक, 3 डिस्टिंक्ट, 2 अलाइक 3 डिस्टिंक्ट। बोलो भाई 2 अलाइक, 1 2 3, 3C1 इंटू 1 2 3, 3C3। नेक्स्ट बोलो बेटा फिफ्थ केस, 2 अलाइक, 2 अदर अलाइक, 1 डिस्टिंक्ट बेटा, 1 2 3, 3 में से 2 का सिलेक्शन बेटा, इनटू 2 में से 1 का सिलेक्शन, कितना हो गया बेटा? 6। और कोई ऑल डिस्टिंक्ट पॉसिबल नहीं है भाई, ऑल डिस्टिंक्ट पॉसिबल नहीं है बेटा, तो कितने, यही रिजल्ट है हमारे पास। तो आंसर कितना है बेटा इसका? 6 12 16 19 25। तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा हमारा 25। फर्स्ट का आंसर 25। सेकंड बोलो, द नंबर ऑफ इज लेटर ऑफ द वर्ड W इज अरेंज इफ एट लीस्ट वन वर्बल इज सेपरेट। ठीक है, टोटल माइनस ऑल द वर्बल्स आर टुगेदर। सेकंड का देखो, टोटल माइनस ऑल द वर्बल्स आर टुगेदर। तो अपने आप कम से कम एक सेपरेट हो गया बेटा। तो टोटल 1 2 11 थे सर, टोटल 11 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल माइनस ऑल द वोवल्स आर टुगेदर। वोवल्स को क्या किया बेटा? रस्सी से बांध दिया, रस्सी से बांध दिया। 4 5 6 7 8, 8 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। इनका आपस में अरेंजमेंट एक है। दिस इज योर आंसर। और थर्ड केस क्या कह रहे हो भाई? थर्ड केस बोल रहा है बेटा मैं S एंड P दोनों क्या होने चाहिए बेटा? सेपरेट होने चाहिए। तो देखो मैंने एक क्वेश्चन कराया था डायरेक्ट वाला, एक तो A यूनियन B करके कराया था, एक डायरेक्ट वाला, तो वो ज़्यादा काम का। यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पर बेटा I थर्ड नंबर क्वेश्चन बढ़िया है बेटा, ये थोड़ा ध्यान रखना है इसको। P M पहले इनको अरेंज किया। क्या करें? टोटल केसेस व्हेन S आर सेपरेटेड माइनस वो केसेस वेयर P आर टुगेदर एंड S आर सेपरेटेड। टोटल केसेस व्हेन S आर सेपरेटेड। हम क्या कह रहे हैं बेटा? टोटल केसेस व्हेन S आर सेपरेटेड माइनस। अब बताओ इसमें ऐसे भी होंगे जब P एक साथ आ गए होंगे और ऐसे भी होंगे जब P एक साथ नहीं आए होंगे, तो इसमें ऐसे माइनस कर दें जो P एक साथ हैं। नंबर ऑफ केसेस व्हेन P आर टुगेदर एंड S आर सेपरेटेड। ठीक है नहीं? तो आप बोलो क्या कह रहे हैं? हमने क्या कह रहे हैं? S सेपरेट बेटा 1 2 3 4 5 6 7, 7 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। इनके बिटवीन गैप 8 है बेटा लाइन में, तो 8C4 इंटू 8C4। अरेंजमेंट S के लिए बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8, S का सिलेक्शन 8C4 S के लिए। अरेंजमेंट एक ही तरीका क्योंकि आइडेंटिकल है भाई। माइनस अब वो केस जब ये दोनों एक साथ, इसी केस में जब ये दोनों एक साथ हैं, इनको रस्सी से बांध दिया बेटा, तो 1 2 3 4 5 6 यानी 6 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इनटू, अब गैप बोलो 6 है तो 7 हो जाएंगे बेटा, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 में से 4 का सिलेक्शन अरेंजमेंट। दिस इज योर आंसर।
आया समझ में? क्वेश्चन बढ़िया था ये, ध्यान रखना था क्या किया है हमने। तो मैं रिपीट कर देता हूँ, वो केस जिनमें एस ऑलवेज सेपरेट है। यहाँ पे ये मत कर देना भाई कि सर हमने, ये गलती होती है भाई, ये मिस्टेक है, ये गलत है, मैं पहले ही बता रहा हूँ। और ज़्यादातर आप ऐसा ही करते हो, क्या देखो कि सर हमने तो आई 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 और एम को अरेंज किया 5 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल। अब इनके बिटवीन 6 हुए, 6C4 गैप 6 हुए, उन पर एस को अरेंज कर दिया हमने। अब हमारे पास कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गैप हो गए, उनमें से 2 का सिलेक्शन और उनमें पी को अरेंज कर दी। इसमें क्या मिस्टेक हुई है बेटा? हमने एस और पी सेपरेट तो कर दिए, पर हमारा ये केस मिसिंग होगा, ये कभी नहीं आएगा, ये 2 केस कभी नहीं आएंगे। तो एस सेपरेट है और गैप में डालें पी को भी, तो पी भी सेपरेट हो गए नो डाउट, पर ऐसा भी तो हो सकता है एस पी एस, इसमें आएगा क्या? कभी नहीं आएगा। ना ही पी एस पी आएगा कभी भी, जबकि हमारा हो सकता था यहाँ पर दोनों पी यहीं आ जाए। पी एस पी तो पॉसिबल है भाई, एस पी एस पॉसिबल नहीं है। पी एस पी तो पॉसिबल है, एस पी एस पॉसिबल नहीं है। एस पी एस ये पॉसिबल नहीं है, 2 एस के बिटवीन कभी पी नहीं आएगा, इसलिए ये गलत है। सही कौन सा बेटा? क्लियर? ओके, तो आज के लिए यहीं तक बेटा फिनिश करते हैं। नेक्स्ट क्लास में सर्कुलर स्टार्ट करेंगे, ठीक है? ओके, ऑल द बेस्ट।